आकर्षक कहानियों में आपका स्वागत है। जादुई जंगल का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव में आरव और उसकी बहन रिया रहते थे। दोनों को कहानियों का बहुत शौक था। उनकी दादी माँ अक्सर उन्हें जादुई जंगल की कहानियां सुनाया करती थीं। रिया देखो, दादी के संदूक में हमें यह पुराना नक्शा मिला है। अरे, क्या यह वही जादुई जंगल का नक्शा है जिसके बारे में दादी बताती थी? हाँ, हमें इसे ढूंढना चाहिए। आरव और रिया अपने दोस्त कबीर के साथ नक्शा लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था। मुझे तो यह जगह कुछ अजीब लग रही है। हमें वापस चलना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, बस नक्शे पर ध्यान दो। थोड़ी देर बाद वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। अचानक पेड़ बोल पड़ा। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आप बोल सकते हैं। हम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं। अगर तुम हिम्मत और ईमानदारी से हर परीक्षा का सामना करोगे तो तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। इसके बाद बच्चों को 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ 3 रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक सही है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो रास्ता गायब हो जाएगा। अगर हम गलत रास्ता चुन लें तो? हम अपनी सच्चाई पर भरोसा करेंगे। वे सही रास्ते पर चल पड़े। यहाँ बहुत अंधेरा है। हमें डरना नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। उन्होंने साहस से यह परीक्षा भी पार कर ली। अब थी आखिरी परीक्षा, टीम वर्क की। यह नदी बहुत चौड़ी है, हम इसे कैसे पार करें? अगर हम मिलकर काम करें तो पुल बना सकते हैं। जैसे ही उन्होंने पुल बनाया और नदी पार की, उनके सामने एक चमकती हुई झील प्रकट हुई। जादुई किताब। बधाई हो बच्चों, तुमने सच्चाई, साहस और टीम वर्क की परीक्षा पास कर ली है। यही इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। बच्चे यह सीख लेकर गांव लौटे और दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराते हुए, जिंदगी में सबसे बड़ा जादू हमारी अच्छाई और मेहनत है। अगर हम ईमानदारी, हिम्मत और सहयोग से काम करें तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। इस तरह आरव, रिया और कबीर ने न सिर्फ एक जादुई रोमांच का अनुभव किया, बल्कि जीवन का एक अनमोल सबक भी सीखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी: सच्चाई, साहस और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आकर्षक कहानियों में आपका स्वागत है। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह अक्सर खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। वह परेशान होकर एक वीराने की ओर बढ़ गया। उस वीराने में उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी जो ढम ढम जैसी थी। सियार डर गया, लेकिन उसकी भूख ने उसे हिम्मत दी और उसने उस आवाज का पता लगाने का निश्चय किया। धीरे धीरे आवाज के पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक बड़ा ढोल एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तभी उस पेड़ से ढोल पर एक गिलहरी कूदती है और धीमे से ढोल की ढम आवाज निकलती है। वह गिलहरी उस ढोल पर बैठकर दाना कुतर रही थी। सियार ने धीमे से अपने आप को कहा, ओ, ये जानवर तो कोई भयानक नहीं है, इस जानवर से मेरे को नहीं डरना चाहिए। उसे ढोल के नहीं पैर दिखाई दिए और न ही कोई सिर। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ की टहनियां उस ढोल से टकराई। ढम की आवाज होते ही सियार कूदकर पीछे जा पड़ा। उसने सोचा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो ऐसी जोरदार आवाज निकालता है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। वह किसी पेड़ के पीछे छिपकर उस ढोल को देखकर सोचता है कि इस जानवर के 4 पाँव है या फिर ये जानवर उड़ता है। सियार धीरे धीरे उस ढोल के पास फिर गया और उसे सूंघने लगा। सियार अब समझ आ गया, ऐसा बोलते हुए उठा और कहा, वो भयानक जीव तो इस खोल के अंदर है, यह तो सिर्फ बाहर का खोल है। ढम की आवाज से ही पता लग रहा है कि वह इसके भीतर ही रहता है। वह मोटा, कड़ा और चर्बी से भरा हुआ होना चाहिए, तभी इतनी जोर से ढम ढम की आवाज निकाल रहा है।
इसके बाद सियार अपनी मांद में गया और अपनी पत्नी से बोला, ओ सियारी, आज एक मोटे ताजे शिकार का पता करके आया हूँ। तू दावत खाने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनने के बाद सियारी ने पूछा कि तुम उसका शिकार करके क्यों नहीं लाए? सियार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह जानवर एक खोल के अंदर छुपकर बैठा है। वह खोल ऐसा है कि उसके दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे बने हुए। यदि मैं एक तरफ से उसका शिकार करने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग नहीं जाता। सियार और सियारी चांद निकलने के बाद उस ढोल की ओर चल दिए। ढोल से थोड़ी ही दूरी पर थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उड़ पेड़ की टहनियां ढोल से टकराते ही ढमढम की आवाज गूंज उठी। सियार ने हल्के से सियार के कान में कहा, तुम्हें अभी उसकी आवाज सुनाई दी? थोड़ा सा सोच कि यदि इसकी आवाज इतनी दमदार है तो वह खुद कितना मोटा और ताजा होगा। दोनों ढोल के पास जाकर उसे सीधा करके ढोल की एक तरफ सियार और दूसरी तरफ सियारी बैठ गए और फिर दोनों ने उस चमड़ी को अपने दांतों से फाड़ना शुरू किया। जैसे ही चमड़ी फटने लगी तो सियार बोला कि सावधान रहना, हमें एक साथ ही दोनों तरफ हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है। फिर दोनों ने एक साथ हाथ अंदर डाले और अंदर टटोलने लगे। ढोल के भीतर कुछ नहीं था। दोनों को सिर्फ खुद के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों ने एक साथ चिल्लाया और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दोनों अपना सिर पीटते ही रह गए। कहानी की शिक्षा: बाहरी दिखावे से भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का वास्तविकता में परीक्षण करना जरूरी है। किसी समय की बात है। एक शहर के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से हो रहा था। वहां मजदूर लकड़ी काटने और निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। चारों तरफ लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे और शहतीर बिखरे पड़े थे। आरी की आवाज और मजदूरों की हलचल से सारा वातावरण गूंज रहा था। हर दिन दोपहर के समय मजदूर काम छोड़कर खाना खाने के लिए शहर चले जाते। उस समय निर्माण स्थल सुनसान हो जाता। एक दिन काम खत्म करते हुए मजदूरों ने एक लकड़ी का लट्ठा आधा चीरा और उसमें एक कीला फंसा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वापस लौटने पर आरी आसानी से लट्ठे में घुस सके। मजदूरों के जाने के कुछ ही देर बाद पास के जंगल से बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा। ये बंदर हमेशा उछल-कूद और शरारतों में लगे रहते थे। झुंड के राजा ने सभी बंदरों को समझाया, देखो, यहाँ का कोई सामान मत छेड़ना, यह सब खतरनाक हो सकता है। लेकिन बंदरों के झुंड में एक शरारती बंदर था जिसे दूसरों की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चुपके से बाकी बंदरों से अलग हो गया और लकड़ियों के ढेर के पास जा पहुंचा। उसकी नजर आधे चीरे हुए लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह बंदर लट्ठे पर चढ़कर बैठ गया और उसमें फंसे कीले को देखने लगा। उसकी नजर पास रखी आरी पर गई। उसने आरी उठाई और लकड़ी पर रगड़ने लगा। जैसे ही आरी लकड़ी से टकराई, किरर किरर की आवाज आई। बंदर ने आवाज सुनी तो गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह आरी उसका मजाक उड़ा रही है। उसने आरी वहीं पटक दी और फिर से लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। अब उसके मन में एक सवाल उठा, अगर यह कीला निकाल दूं तो क्या होगा? बंदर ने अपने दोनों हाथों से कीले को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। कीला काफी मजबूती से फंसा हुआ था, लेकिन बंदर ने जोर लगाना जारी रखा। धीरे धीरे कीला हिलने लगा। इस बीच बंदर की पूंछ लट्ठे के दो पाटों के बीच में फंस गई, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही कीला पूरी तरह बाहर निकला, लट्ठे के दो हिस्से क्लिप की तरह जुड़ गए।
जोर से धम की आवाज हुई और बंदर की पूंछ उसमें फंस गई। बंदर दर्द से जोर से चिल्लाया। उसी समय मजदूर खाना खाकर लौटने लगे। दूर से आते मजदूरों को देखकर बंदर डर गया। वह अपनी पूंछ को छुड़ाने की कोशिश में और जोर लगाने लगा, लेकिन जोर लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। दर्द से कराहता हुआ वह बंदर अपनी टूटी हुई पूंछ लेकर जंगल की तरफ भाग गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे दूसरों के काम में दखलंदाजी करना खतरनाक हो सकता है। हर काम सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। जो दूसरों की बात नहीं सुनता, उसे नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों, एक घने जंगल की बात है। उस जंगल में एक नन्ही और प्यारी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत चंचल थी और सबसे बड़ी बात, वह हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा रखती थी। वह रोज अपनी दादी के पास बैठकर नई नई कहानियां सुना करती थी। एक दिन दादी ने एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जंगल में कहीं सुनहरी गिरी नाम की एक जादुई गिरी है। यह गिरी जो भी पाएगा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन इसे ढूंढना बहुत कठिन है। जैसे ही दादी ने कहानी पूरी की, चिंकी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सोचा, अगर मैं वह सुनहरी गिरी ले आऊं, तो हम सबका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिंकी ने अपना छोटा सा झोला लिया और जंगल में निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह सफर कैसा होगा, लेकिन उसका दिल साहस से भरा हुआ था। चिंकी चलते चलते एक नदी के पास पहुंची। वहां उसने एक बूढ़े और समझदार राजा कछुआ को आराम करते देखा। चिंकी ने धीरे से पूछा, राजा कछुआ, क्या आप जानते हैं कि सुनहरी गिरी कहाँ है? राजा कछुआ मुस्कुराए और बोले, सुनहरी गिरी पाना आसान नहीं है मेरी बच्ची। इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आगे उस बड़ी पहाड़ी की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें मदद मिलेगी। चिंकी ने कछुआ जी को धन्यवाद दिया और पहाड़ी की ओर चल दी। रास्ते में चिंकी ने एक पेड़ पर बैठी गाना गिलहरी को देखा। वह मीठी आवाज में गाना गा रही थी। चिंकी ने उसे पुकारा, गाना गिलहरी, क्या तुमने सुनहरी गिरी देखी है? गाना गिलहरी ने हंसते हुए कहा, नहीं, पर तुम्हें अपनी आवाज और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। याद रखना, मुश्किल समय में तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। आगे जाओ, चमकीला तोता तुम्हारी मदद करेगा। चिंकी ने यह बात मन में रख ली और अपनी आवाज में गुनगुनाते हुए सफर पर बढ़ चली। थोड़ी देर बाद चिंकी एक चमकदार तोते से मिली। वह तोता इतना सुंदर था कि उसके पंख सूरज की किरणों में चमक रहे थे। चिंकी ने पूछा, चमकीला तोता, क्या आप बता सकते हैं कि सुनहरी गिरी कहाँ है? तोते ने कहा, सुनहरी गिरी पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता कठिन है। तुम्हें अपनी हिम्मत और दोस्तों की सलाह पर भरोसा करना होगा। सुनहरी गिरी की खोज। अब चिंकी पहाड़ी पर चढ़ने लगी। रास्ता बहुत कठिन था। बड़े बड़े पत्थर थे और कभी कभी उसे लगा कि वह गिर जाएगी। लेकिन तभी उसने राजा कछुआ की बात याद की, धैर्य रखो। उसने गाना गिलहरी की सलाह भी याद की और डर के समय अपनी मीठी आवाज में गाना गाया। धीरे धीरे चिंकी पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गई। वहां उसने देखा एक चमचमाती हुई सुनहरी गिरी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। चिंकी खुशी खुशी गिरी लेकर वापस जंगल में आई। उसने राजा कछुआ, गाना गिलहरी और चमकीले तोते को धन्यवाद दिया। उसने सबके साथ अपनी खुशी बांटी और उनसे कहा,
अगर हम धैर्य रखें, साहस दिखाएं और अपने दोस्तों की मदद लें, तो दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो बच्चों, आपको कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट्स करके बताएं और कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। एक बार की बात है, एक विचित्र छोटे से गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। वे सबसे अच्छी दोस्त थी, हमेशा सब कुछ साझा करती थी और साथ खेलती थी। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि गांव में हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। एक धूप भरी दोपहर, खेतों में खेलते समय दोनों बिल्लियों को भूख लगने लगी। उन्होंने साथ मिलकर भोजन की तलाश करने का फैसला किया। थोड़ी देर खोजने के बाद बिल्लियों में से एक को जमीन पर पड़ा हुआ स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिला। उसने जल्दी से उसे उठाया और खाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाने वाली थी, उसकी सहेली ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, दूसरी बिल्ली ने कहा। तुम इसे अकेले कैसे खा सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम हमेशा अपना खाना बांटते हैं? पहली बिल्ली ने सिर हिलाया और रोटी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा बड़ा था और दूसरी बिल्ली ने तुरंत शिकायत की। यह उचित नहीं है, उसने कहा। तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया। और जल्द ही दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे जोर-जोर से बहस कर रहे थे। तभी एक बंदर जो वहां से गुजर रहा था, उसने शोरगुल सुन लिया। वह पेड़ से नीचे झूल गया और पूछा, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्लियों ने अपनी समस्या बंदर को बताई, जिसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यह हल करने के लिए एक आसान समस्या है। बंदर ने कहा, चलो मैं रोटी को बराबर बराबर बांटने में तुम्हारी मदद करता हूँ। बंदर ने एक छोटा सा तराजू निकाला और उस पर रोटी के 2 टुकड़े रखे। उसने देखा कि एक तरफ ज्यादा भारी था और उसने कहा, यह टुकड़ा बड़ा है। मुझे थोड़ा सा खाने दो ताकि यह बराबर हो जाए। बंदर ने बड़े टुकड़े से एक छोटा सा निवाला खाया, लेकिन फिर दूसरा हिस्सा भारी हो गया। अरे नहीं, उसने कहा, अब यह टुकड़ा बड़ा है। मुझे इसे ठीक करने दो। और इसलिए बंदर ने एक और निवाला खाया। धीरे धीरे चतुर बंदर रोटी खाता रहा जब तक कि लगभग कुछ भी नहीं बचा। दोनों बिल्लियां असहाय होकर देखती रहीं क्योंकि उनका भोजन गायब हो गया। जब रोटी खत्म हो गई, तो बंदर ने कहा, अच्छा, यह बात खत्म हो गई। मेरा काम पूरा हो गया। और ऐसा करके वह बेचारी बिल्लियों को खाली हाथ छोड़कर वापस पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने लालच और लड़ाई झगड़े में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे फिर कभी बहस नहीं करेंगे और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। और इस तरह 2 बिल्लियों ने सीखा कि दोस्तों के बीच लड़ाई केवल दूसरों को लाभ उठाने का मौका देती है। कहानी का नैतिक है, एकता शक्ति है और लालच केवल नुकसान की ओर ले जाता है। क्या आपको कहानी पसंद आई? गर्मियों के दिन थे। सूरज सिर पर चमक रहा था और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। हर तरफ एक ही समस्या थी, पानी की कमी। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर उड़ रहा था, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। उसकी प्यास से गला सूख गया था और अब उसे पानी की बहुत जरूरत थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक घड़ा देखा। घड़े को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, हो न हो इस घड़े में जरूर पानी होगा। कौवा फौरन घड़े के पास गया और अपनी चोंच अंदर डाली, पर पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा मायूस हो गया और सोचने लगा, अब क्या करूं?
इतने पास होते हुए भी पानी नहीं पी सकता। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और पास पड़े कुछ छोटे छोटे कंकड़ देखे। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालता रहूं तो पानी ऊपर आ सकता है। कौ एक एक कर कंकड़ों को अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पानी ऊपर तक आ गया। कौ ने खुशी खुशी अपनी प्यास बुझाई और उड़ते हुए आगे निकल गया। इस तरह अपनी समझदारी और मेहनत से कौए ने अपनी प्यास बुझाई और हमें यह सिखाया कि मुश्किलें कैसी भी हों, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम ले तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। शिक्षा: मुश्किल हालात में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आकर्षक कहानियों में आपका स्वागत है। लालच की सजा, एक रोचक कथा। क्या आपने कभी सुना है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है? लेकिन क्या होता है जब कोई चालाक जानवर अपनी चालाकी के बल पर पूरे जंगल को धोखा देने की कोशिश करता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही रोमांचक कहानी जो एक चालाक सियार की लालच भरी योजना और उसकी सजा पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं घने जंगल की ओर, जहां इस कहानी की शुरुआत होती है। जंगल की दुनिया, गहरे जंगल में जहां सूरज की किरणें हरे भरे पेड़ों से छनक कर आती थीं, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यही था जंगल के सभी जानवरों का अड्डा, एक ऐसा स्थान जहां खरगोश, भालू, हिरण, मोर, लोमड़ी और कई पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का सबसे बुद्धिमान और अनुभवी प्राणी था गजराज हाथी, जो सभी का मार्गदर्शन करता था। लेकिन इस हरे भरे जंगल में एक सियार भी रहता था, कालू सियार। वह न तो मेहनत करना चाहता था और न ही जंगल के नियमों का पालन। उसकी चालाकी और लालच की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। आज की कहानी उसी कालू सियार की है, जिसने एक दिन जंगल के सबसे बड़े रहस्य को सुन लिया और सोचा कि इस रहस्य का फायदा उठाया जाए। लालच की शुरुआत एक दिन कालू झाड़ियों में छिपकर बैठा था, जब उसने गजराज हाथी और कुछ जानवरों की बातचीत सुनी। गजराज कह रहे थे, मैंने जंगल में एक गुफा देखी है जिसमें शुद्ध शहद का भंडार है। कालू की आंखें चमक उठी। उसने मन में सोचा, अगर मैं यह शहद हड़प लूं, तो मुझे कई दिनों तक कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक समस्या थी। जंगल का नियम कहता था कि कोई भी भोजन सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकता। तो क्या करे कालू? धोखा और चालाकी। कालू ने एक योजना बनाई, एक चालाक योजना। अगली सुबह वह गजराज के पास गया और अपनी मीठी मीठी बातों से उसे फंसाने लगा। गजराज भैया, आप तो बहुत बुद्धिमान और दयालु हैं। क्या आप मुझे भी वह गुफा दिखा सकते हैं? गजराज अपने सरल स्वभाव के कारण मान गए। वे कालू को लेकर उस शहद की गुफा तक पहुंचे। जैसे ही कालू ने शहद देखा, उसकी लार टपकने लगी, लेकिन वह खुद को संयमित रखते हुए बोला, गजराज भैया, यह गुफा बहुत छोटी है। आपका शरीर बहुत बड़ा है। आप बाहर पहरा दीजिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि शहद ताजा है या नहीं। गजराज को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने कालू को अंदर जाने दिया। और फिर कालू ने जल्दी से पूरा शहद छट कर लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो शहद बचा था उसे उसने एक गड्ढे में छिपा दिया ताकि कोई और उसे न पा सके। फिर वह बाहर आकर शांत चेहरे से बोला, गजराज भैया, ये शहद तो खराब हो चुका है। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। गजराज ने उसकी बात मान ली और वहां से चले गए। कालू बहुत खुश था। अब तो कई दिनों तक मजे हैं। लेकिन हर चालाकी का अंत जरूर होता है। राज खुलता है। अगली सुबह जब जंगल के दूसरे जानवर गुफा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सारा शहद गायब था। गजराज भी हैरान थे। लेकिन तभी बंदर मक्कू ने गुफा के पास कुछ अजीब देखा। कालू सियार के पंजों के निशान। अब संदेह पक्का हो चुका था। बंदर ने कहा, अगर कालू ने शहद नहीं खाया तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। कालू घबरा गया, लेकिन उसने झूठी बहादुरी दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, जांच कर लो, मुझे कोई डर नहीं। बंदर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। अगर तुमने शहद नहीं खाया तो अपनी जीभ दिखाओ। जैसे ही कालू ने अपनी जीभ बाहर निकाली,
सब दंग रह गए। उसकी जीभ पर शहद के अंश चिपके हुए थे। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। गजराज ने गुस्से में कहा, कालू, तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम्हें सजा मिलेगी। लालच की सजा जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया। कालू को कुछ दिनों तक अकेला छोड़ दिया जाएगा। अब न तो कोई उससे बात करेगा, न कोई उसे भोजन देगा। भूख और प्यास से तड़पकर कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी धोखा नहीं देगा। गजराज ने उसे माफ कर दिया और कालू ने फिर कभी जंगल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी को लालच करते देखा है? कमेंट में लिखिए। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम मोंटू था। मोंटू हर दिन कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहता। कभी वो पेड़ों पर चढ़कर दूसरे जानवरों को चिढ़ाता, तो कभी उनकी चीजें छिपा देता। उसकी शरारतों से पूरे जंगल के जानवर परेशान हो गए थे, लेकिन मोंटू अपनी मस्ती में मग्न था। एक दिन मोंटू ने सोचा कि आज कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने जंगल के राजा शेर राजा के गुफा के पास जाकर उनकी पूंछ खींचने की योजना बनाई। शेर राजा आराम से सो रहे थे। मोंटू धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और जैसे ही उनकी पूंछ खींची, शेर राजा गुस्से से गरज उठे। मोंटू ने बिना देर किए भागना शुरू कर दिया। शेर राजा उसकी चालाकी को समझ गए और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह अपनी शरारतें नहीं छोड़ेगा तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोंटू डर गया था, लेकिन शरारती तो वो था ही। कुछ दिनों तक वह शांत रहा, लेकिन फिर उसने सोचा, शेर राजा तो बहुत दूर रहते हैं, मैं तो फिर से शरारत कर सकता हूँ। इस बार उसने जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी, बुजुर्ग काका, की सूंड में लिपटी हुई उनकी छड़ी चुरा ली। काका बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पूरे जंगल में मोंटू की शिकायत कर दी। जंगल की पंचायत बुलाई गई, जिसमें सभी जानवरों ने मोंटू की शिकायत की। शेर राजा ने मोंटू से कहा, तुम्हें अब अपनी शरारतें बंद करनी होंगी, वरना तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। मोंटू को समझ आ गया था कि उसकी शरारतें अब सबकी हद पार कर चुकी हैं। उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कोई शरारत नहीं करेगा। सबने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसे एक और मौका दिया। इसके बाद मोंटू ने अपनी शरारतें कम कर दीं और वह जंगल के सभी जानवरों का मित्र बन गया। अब वह अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाता था और जंगल में खुशहाली फैलाता था। सीख, शरारत करना अच्छा है, लेकिन दूसरों को दुखी करना सही नहीं है। एक बार की बात है, एक घनी जंगल में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत देर से कुछ खाने की तलाश में इधर-उधर दौड़ रही थी, पर उसे कुछ नहीं मिला। चलते चलते वह एक बगीचे में पहुंची, जहां उसे एक बेल पर लटके हुए रसीले अंगूर दिखे। उन अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अरे, यह अंगूर कितने रसीले लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें खा पाऊं तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अंगूरों को तोड़ने की कोशिश की। अंगूर बेल के बहुत ऊंचाई पर लटके हुए थे, लेकिन लोमड़ी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पहले एक बार ऊंची छलांग लगाई, पर अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने और जोर से छलांग लगाई, लेकिन फिर भी असफल रही। बार बार कोशिश करने के बाद भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार थककर और निराश होकर लोमड़ी ने खुद से कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाने का कोई फायदा नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली गई। शिक्षा:
कभी कभी जब हम किसी चीज को पाने में असफल होते हैं तो हम उसकी अहमियत को कम आंकने लगते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जंगल के राजा शेर और एक छोटे से चूहे की कहानी। यह कहानी है दोस्ती, समझदारी और करुणा की, और ये सिखाती है कि कभी कभी छोटी सी मदद भी एक बड़ी मुसीबत को दूर कर सकती है। एक दिन जंगल का राजा शेर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी एक छोटा चूहा अपनी ही दुनिया में मस्त खेलते खेलते शेर के पास आ गया और उसकी पीठ पर उछल कूद करने लगा। अचानक शेर की नींद खुली। शेर गुस्से में गरजते हुए, कौन है ये जो मुझे, जंगल के राजा को, इस तरह नींद से जगाने की हिम्मत कर रहा है? डरते हुए चूहे की आवाज। चूहा डरते हुए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने अनजाने में आपकी नींद में खलल डाल दिया। कृपया मुझ पर दया करें। अगर आप मुझे छोड़ दें तो शायद एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकूं। थोड़ी सी हंसी के साथ शेर ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, शेर, तुम जैसे छोटे जीव से मुझे क्या मदद मिलेगी? हाँ हाँ हाँ, खैर आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा राहत की सांस लेकर वहां से भाग गया। कुछ समय बाद जंगल में शेर की गरज सुनाई देती है। कुछ समय बीत गया। एक दिन शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। शेर चिल्लाते हुए, अरे कोई है, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। पास ही घूम रहा चूहा शेर की आवाज सुनकर ठहर गया। उसने शेर को जाल में फंसा देखा और तुरंत वहां पहुंचा। कौन सोच सकता था कि एक दिन जंगल का शक्तिशाली राजा शेर मदद के लिए पुकारेगा। चूहा जोश से भरकर जाल के पास आता है। चूहा हिम्मत से, महाराज घबराइए मत, आपने मुझे एक बार छोड़ दिया था, आज मैं आपका कर्ज उतारूंगा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाल को काट दिया और कुछ ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर की आवाज में आभार। शेर आश्चर्य और आभार के साथ, तुमने सच में मेरी जान बचाई छोटे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे छोटे जीव से मुझे मदद मिलेगी। चूहा मुस्कुराते हुए, महाराज, किसी की काबिलियत उसके आकार से नहीं आंकी जा सकती। हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोनों दोस्त बनते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की ताकत, आकार या स्थिति के आधार पर उसे आंकना नहीं चाहिए। मदद कभी भी कहीं से भी मिल सकती है। हर किसी का मूल्य होता है और हमें दूसरों की मदद को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाथी और चींटी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में गजराज नाम का एक घमंडी हाथी रहता था। वह बहुत विशाल था। उसके बड़े बड़े कान, लंबी सूंड और मोटी टांगे थीं, जिससे वह जब चलता था तो धरती हिल जाती थी। गजराज को लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वह छोटे जानवरों को डराता, पेड़ों को धक्का देता और अपनी ताकत पर घमंड करता फिरता। एक दिन गजराज जंगल में घूम रहा था, तभी उसने जमीन पर एक छोटी सी चींटी को देखा। वह चींटी अपने पीठ पर एक छोटा सा चावल का दाना लिए अपने घर की ओर जा रही थी। गजराज ने चींटी को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम कितनी छोटी और महत्वहीन हो। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे देखो,
मैं जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर हूँ। तुम मेरे सामने एक धूल के कण से भी कम हो। चींटी भले ही छोटी थी, पर वह समझदार और विनम्र थी। उसने ऊपर देखा और गजराज से कहा, तुम बड़े और ताकतवर हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। हर प्राणी के पास उसकी अपनी खास ताकत होती है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। गजराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं एक कदम में तुम्हें कुचल सकता हूँ। लेकिन चींटी शांत रही। उसने कहा, सच्ची ताकत आकार से नहीं आती गजराज, यह चरित्र और दयालुता से आती है। गजराज घमंड में अंधा था, उसने चींटी की बात नहीं सुनी। उसने अपना पैर उठाया और चींटी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन चींटी तेज और चपल थी। वह गजराज के पैर पर चढ़ गई और उसे काटने लगी। गजराज को जोर की जलन महसूस हुई और वह अपना पैर हिलाने लगा ताकि चींटी नीचे गिर जाए, लेकिन जितना वह कोशिश करता, उसे और ज्यादा काटने का दर्द महसूस होता। गजराज दर्द से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रुको रुको, मैं हार मानता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। आखिरकार चींटी ने काटना बंद कर दिया और नीचे उतर आई। गजराज, जो अब दर्द से कराह रहा था, समझ गया कि उससे गलती हो गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो छोटी चींटी। मैं गलत था कि मैंने सोचा कि बड़ा होना ही सबसे ताकतवर होने का प्रमाण है। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत कई रूपों में आती है। चींटी मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना गजराज, इस दुनिया में हर किसी के पास अपनी अनोखी ताकत होती है। किसी को भी उसके आकार के आधार पर कम मत समझो। उस दिन के बाद गजराज ने छोटे बड़े सभी जीवों का सम्मान करना सीख लिया और जंगल का एक दयालु और विनम्र राजा बन गया। इस कहानी की शिक्षा, सच्ची ताकत आकार से नहीं, बल्कि समझदारी, विनम्रता और दयालुता से आती है। दूसरों को उनके दिखावे के आधार पर कभी कम मत आंकें। बंदर और मगरमच्छ, बुद्धिमानी की जीत। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहती थी एक नदी, और उस नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़, जिसमें रहता था एक चालाक बंदर। बंदर मस्तमौला था, रोज पेड़ से मीठे मीठे फल खाता और नदी के किनारे उछल कूद करता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आई एक नई दोस्ती। नदी में रहता था एक मगरमच्छ। दोनों की दोस्ती हो गई। बंदर रोज उसे मीठे मीठे फल खिलाता और दोनों घंटों बातें करते। पर ये दोस्ती बस यूं ही नहीं थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने ये बातें सुन ली। मगरमच्छ की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर उस बंदर का दिल मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी। और उसने मगरमच्छ से कहा, उस बंदर को किसी तरह यहाँ लाओ, मैं उसका दिल खाऊंगी। मगरमच्छ के दिल में उथल पुथल थी, पर पत्नी के कहने पर उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। मगरमच्छ ने कहा, दोस्त चलो आज तुम्हें मेरी दुनिया दिखाता हूँ। नदी के उस पार। पर जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर से उसकी पत्नी की योजना बता दी। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत एक योजना बनाई। बंदर ने कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर है। चलो वापस चलते हैं। मैं उसे लाना भूल गया। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ तक ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से कूदकर वापस अपने पेड़ पर जा पहुंचा। उसने कहा, धन्यवाद दोस्त, पर अब मैं अपना दिल नहीं दूंगा। मगरमच्छ को उसकी गलती का एहसास हुआ
और वह चुपचाप वापस लौट गया। बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। सीख: संकट में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी ही असली ताकत है। कौवा और लोमड़ी चाहिए।